हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बोलो या फिर मेरा एक चैनल बोलो जिसका नाम है स्टडी प्लानर। तो इसमें क्या सीरीज़ चल रही थी, यहाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ स्टार्ट की जिसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाके उसको देख सकते हैं एंड वी विल मूव टूवर्ड द पार्ट टू, जहाँ पे एक पहले पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो क्या कह रहा है, कॉस 10 - 2x डिग्री इज इक्वल टू साइन 10 + 3x डिग्री। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि अगर आपने नहीं किया है तो देख लीजिए सोल्यूशन ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। सो आज हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि हमारे दो रेशियो और लेके आने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए उस रेशियोज़ को लिखते हैं यहाँ पे। वो रेशियोज़ हमारे लिए क्या होने वाले हैं, टैन होंगी और वो होगा कॉट। ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, इस टैन और कॉट पे सेम वही रेशियोज अप्लाई होने वाला है, यही वही प्रोसेस। जैसे कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि टैन ए इज इक्वल टू कॉट बी। इसको आप चाहे तो नोट सेकंड बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग का ये जो था ना नोट फर्स्ट था। ठीक है, तो नोट सेकंड हमारा ये रहेगा। बढ़िया बात है। चलिए, इसका तो मज़ा नहीं आ रहा है, चलिए इसका पहले टेबल बना लेते हैं। कौन सा वाला, वही डिग्री की टेबल। डिग्री की वैल्यूज़ क्या होती है ना। ओके, सो यहाँ पे मैंने कर लिया इसका पार्टीशन। 0 डिग्री 30 डिग्री एड्स विल बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड हेंस देयर इज 90 डिग्री। यहाँ पे डिग्री लिखते हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड व्हाट 90 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा हम लोग का, यहाँ पे टैन की वैल्यूज़ रहेगी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रहेगी, कॉट की वैल्यू रहेगी। तो टैन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट 30 डिग्री 1/√2। व्हाट अबाउट 45, इट्स ऑलवेज 1 एंड इट विल बी √3 एंड हेयर इट इज़ इनफाइनाइट, या फिर नॉट डिफाइन कह सकते हैं हम लोग। आगे चल के उसको नॉट डिफाइन ही क्लियर किया जाता है। ठीक है, अब इसी को रिवर्स में लिख दीजिए यहीं पे कॉट की जगह पे, तो ये आपकी टेबल यहाँ पे रेडी हो जाती है। ओके, विल बी कंप्लीट। तो उसके लिए भी यही पैटर्न अप्लाई होता है, जैसे कॉस पे हुआ था वैसे ही टैंग में हो जाता है। टैंग और कॉट के साथ रिलेशन बैठ जाता है। ठीक है, इसमें वही पैटर्न है कि ए और बी का जब एंगल का सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। तो इस पर ज़्यादा कोई बताने वाली बात है नहीं, इस पर ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। जैसे ये रहेगा वैसे ये भी रहेगा। जैसे कि आप इसमें लेते हैं टेन इज इक्वल टू टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री इज़ ओके। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री, ये भी ओके है। अब 45 की वैल्यू सेम है। तो आप लोग चाहे तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, टेन 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट 10 डिग्री प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 30 + 10 इज इक्वल टू ऑलवेज 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू वॉट 90 डिग्री। या अब इसको इधर लेके आएंगे, माइनस में चला जाएगा ये, तो ये 50 डिग्री एंड क्रॉस आउट एक्स इज इक्वल टू 25 डिग्री। इट्स ओके, इट्स क्लियर। ओके, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर भी। तो चलिए अब देरी ना करते हुए और आगे बढ़ लेते हैं। और बचे कितने, दो रेशियोज़ और हैं जो कि सेक है एंड कोसेक है, कोसिक। ठीक है, इन दोनों का भी वही रिलेशन बन जाता है, सेक इज इक्वल टू कोसेक भी। लिख लीजिए, इसके भी टेबल ले लीजिए फिर। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, वैसे ये सब बेसिक है,
इतना तो आना ही चाहिए। और इसके आगे थोड़ा बहुत धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग भी। sec 0 degree is equal to 1, and what about 30 degree is equal to 2 upon root 3, and what about 45 is equal to root 2, and here is 2, and here is not defined या फिर infinite। तो इसी को रिवर्स करके यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इस पर। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर होगा। 5 सेम प्रोसीजर इसके साथ भी अप्लाई हो जाएगा। इसको बना लेते हैं हम लोग नोट 3। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं, ये तो सिंपली हो ही जाएगा। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब इसी पे टेबल बन जाती है। फिर ऐसे चलिए कुछ और रिलेशंस जानते हैं हम लोग। इस पर जो रेशियोज़ हैं उसके कुछ और रिलेशंस होते हैं। जैसे कि रिलेशंस लिख दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इसको वैल्यू रख के पुट करके आप इसको चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, जैसे ये है। और वैसे ही फिर यहाँ पे कॉस के साथ भी बन जाता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप लोग यहाँ पे वैल्यू दी गई है सबकी, यहाँ पे आप लोग इसको देख के कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऐसे ही फिर टैंक के साथ भी बनेगा, या टैंक के साथ भी क्यों नहीं बनना चाहिए? बनेगा बनेगा भाई, टैंक के साथ भी बनेगा। टैंक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, अभी तो उदाहरण टैंक ए इज इक्वल टू कॉट बी, यहाँ पे टैन इज इक्वल टू 1 बाय कॉट। तो ये देखो इसमें रिलेशन वैसे बन भी जाता है। जैसे क्या कह रहा है, ज़ीरो का अगर रेसिप्रोकल करोगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ज़ीरो का रेसिप्रोकल किए तो क्या आएगा? इन्फिनिटी तो आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ज़ीरो है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाय ज़ीरो। तो ये क्या है? एक नॉट डिफाइंड नंबर आ गया ना। अब वैसे इन्फिनाइट को कहते करेंगे तो ज़ीरो आ जाए। अगर इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या ज़ीरो आएगा क्या? इसका तो अभी नॉट डिफाइंड है। और जैसे रूट 3 है, इसका भी अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट 3 आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होने वाला है, रूट 3 का 1 बाय रूट 3। तो बन ही तो रहा है रिलेशन वैसे सही। तो प्रॉब्लम क्या है? नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। एक और सिंपल सा रिलेशन है टैंक में। टैंक के केस में थोड़ा सा और एक हो जाता है। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और वही अगर कॉट के केस में देखेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब कुछ रिलेशंस होते हैं आपस में रेशियोज़ के। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो भैया थीटा की वैल्यू रखो, थीटा रखो, थीटा में कोई डिग्री रखोगे फिर उसके वैल्यू उठा के रखो, हमेशा इक्वल आएगी। ये वेरीफाइड है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलो इतना देख लेते हैं, देख लीजिए, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि हमारा क्या है, वही पे आ जाता है। इसी को, जो चीज़ मैंने बताया यहाँ पे, इसी को एक और टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग कहते क्या हैं? RACIPROCAL, रेसिप्रोकल METHOD मेथड। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे सारे डिग्रीज लिखते हैं पहले। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, टैन के बाद क्या आता है? कॉट थीटा। कॉट के बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 1। इसको क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 बाय कॉसिक से। इस कॉस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 बाय सेक से। टैन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 बाय कॉट से। कॉट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है किससे? 1 बाय टैन। कोई और नई डिग्री लेके आओ क्या? मतलब नया रेशियो लेके आओ क्या कोई? और सेक को रिप्रेजेंट किया जा सकता है किससे? 1 बाय कॉस से। कॉसिक को 1 बाय साइन से। सिंपल है,
यही बस हमारा रेसिप्रोकल मेथड कह देता है। ठीक है, अब इस पे एक और चीज़ देख लेते हैं। इससे हमारा केस क्या बनता है, एक और केस बन जाता है। इसको अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज़ ऑलवेज विल बी 1 हो जाना चाहिए। तो होगा क्यों नहीं, वैल्यू सेम रखनी है। ठीक है, नहीं यहाँ पे डिग्री सेम रखो। जैसे मान लेते हैं साइन 30 डिग्री इज़ इंटू कॉसेक 30 डिग्री को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ रहा है क्या, लाओ देखते हैं। तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 2 है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। चलिए वेरीफाई करके देखते हैं, शायद हो जाए। कितना दे रहा है, 1/2 और इंटू 2। तो यहाँ पे थीटा जगह पे हमने क्या रखा है, 30 डिग्री। अब इसको क्रॉस आउट किया तो रिजल्ट क्या निकल रहा है, 1 इज वेरीफाइड। तो वैसे इसके साथ भी रिलेशन बन जाएगा, कॉस इंटू सेक के साथ, फिर टैंग इंटू कॉट के साथ, कॉट एंड टैंग, वही सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं सब लोग। यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से कुछ। इस क्लियर क्लियर है तो भैया फिर आगे बढ़ते हैं। अब जनाब समझ में आया होगा, ये सब बेसिक होगा। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म्स में रिप्रेजेंटिंग करते हैं। किस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक चीज़ और तो देख लेते हैं, वॉट। जैसे कि इतना तो हो सकता है सब, जितना भी होता है अभी तक। एक और चीज़, जैसे कि अब हाइट एंड डिस्टेंस में काम आता है वो चीज़। जैसे साइन को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P/h। ठीक है, P/h बस समझ में नहीं आया, फील नहीं आया ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे। P/h टैंग में आ जाएगा P/p। अब देखो ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, तो 3 रेशियोज़ में ऑलरेडी बन जाता है। अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो, कोई और रेशियोज़ लेना चाहते हो, तो यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। तो आप लोग उसको सेटिफाई कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे अपने बनाते हैं एक ट्रायंगल। परपेंडिकुलर को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P से, नो प्रॉब्लम। B को मतलब बेस को B से, हाइपोटेनस को H से। अब इसको देखिए, साइन को क्या कह रहा है, P/h, तो P/h रख सकते हैं। कॉस पे क्या रख सकते हैं, B/h, ये दिया है। टैंग में P/b। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है या फिर ज़्यादातर दिखता है कुछ होता है। जैसे P/h तो दिया है, तो हमें जैसे P/h दिया है, तो इसमें से जैसे मान लेते कोई एक साइड दी रहेगी और कोई एक एंगल दिया रहता है यहाँ पे थीटा की जगह पे रखने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपको परपेंडिकुलर दिया है और आपको निकालना है हाइपोटेनस, और यहाँ पे कोई एक एंगल दिया है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको P/h रखेंगे, यही वाला एंगल साइन की जगह पर रख देंगे, है ना। तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है। फिर ऐसा करते हैं, जैसे P/h तो इधर जा रहा है, तो एक स्टेप और नीचे चले जाओ, ये वाला एंगल ले लेते हैं। फिर ये वाला एंगल जो होगा वो साइन पे लग जाएगा। और फिर वहीं पे कॉस के लिए B/h, तो फिर ये वाला एंगल चला जाता है। और टैन के लिए P/b, तो ये वाला जाता है इसके लिए भी। नहीं नहीं सॉरी, P/d तो ये वाला जाएगा। ठीक है, P/b तो ये, B/s तो ये, मतलब कि एंगल के लिए एक स्टेप थोड़ा सा और आगे चले जाओ तो ऑटोमेटिक मिल जाता है। यहाँ P/b दिया है तो ये से ये चले गए। सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। वाई नॉट, क्यों नहीं क्लियर होगा, सिंपल सा ही तो था। चलिए अब इसको थोड़ा सा ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, ग्राफ में कैसे देखते हैं इसको, एक और टॉपिक कहते हैं। ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका एक टॉपिक होता है, जिसको नाम दे देते हैं हम लोग क्वाड्रेंट रूल। जैसे कि आप लोगों ने कुछ एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कैसा, जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब किसी चीज़ में चेंज रहता है ना, किस में चेंज होता है, शायद अप्रॉक्स पता भी है कि नहीं, मेरे को एक बार ट्राई करके देखते हैं। या साइन जो होगा कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा। ओके,
तो ये कैसे हो जाता है? अभी कॉस किस में चेंज हो जाता है? टैन किस में चेंज हो जाता है? सेक या कॉसिक किस में चेंज होता है? सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इसको इसको बस समझना है, अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग का ये क्या है, ग्राफ है। जस्ट इमेजिन इट इज़ योर वॉट ग्राफ। तो यहाँ से कितना एंगल होगा? यहाँ से ये 0 डिग्री पर है, फिर ये कितने पे आएगा? 90 डिग्री पे, ये 270 पे, ये 360 डिग्री पे। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे लिखते हैं। ये कितने पे है यहाँ का? यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का बन जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा? 270, नो नो नो, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। यहाँ पे 270 बनेगा ना, और फिर वहीं 0 या फिर 360 डिग्री। ओके, इट्स क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर होगा। एंड चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे अपग्रेड करते हैं इसको। अब इसमें आगे करना क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ऑब्वियसली पता है। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये भी सिंपल है। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी इस पर, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 डिग्री से हो सकती है। मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। यहाँ पे जो कोई भी थीटा की डिग्री की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? इट में बी इक्वल टू 0, या फिर 0 से क्या हो सकता है? छोटा? नहीं, बड़ा। थीटा इज थीटा जो होगा 0 से बड़ा हो सकता है, और या तो उसके इक्वल हो सकता है। और थीटा क्या हो सकता है? थीटा जो है इक्वल हो सकता है, और या तो उससे छोटा होगा। किससे? 90 डिग्री से। इसकी बात हो रही है, इस क्वाड्रेंट की। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस पे थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 डिग्री से ज़्यादा होगी, या तो उसके इक्वल हो जाएगी, या तो 90 डिग्री से कम होगी, या तो 90 की इक्वल होगी। तो अगर इसको अगर सिंपली कहूँ तो 0 से ज़्यादा थीटा की वैल्यू, और फिर 90 से कम रहेगी, और या फिर इक्वल भी हो सकती है, तो इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। ये ठीक है। अब इससे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 90 से ज़्यादा या 90 की इक्वल, लेकिन 180 डिग्री से कम या फिर उसके इक्वल। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का? 90 डिग्री से बड़ा या उसके इक्वल थीटा होगा, और थीटा वही थीटा जो होगा 180 डिग्री से छोटा होगा, या तो 180 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे वही थीटा क्या होगा? 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 270 डिग्री से छोटा पड़ जाएगा फिर, या फिर उसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे फिर वही सिंपल सा 270 डिग्री से बड़ा हो जाएगा थीटा, और लेकिन 360 से छोटा हो जाएगा। ये भी बढ़िया होगा, बढ़िया से क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें रूल की तरह बना के लिख देते हैं। चलिए एक पहला रूल देख लेते हैं, इस पर रूल क्या कह रहा है। रूल फर्स्ट लगाते हैं। क्या कहना चाह रहा है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा थीटा विल इक्वल टू और मोर देन 0। एक तो ये हो जाएगा इसका, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, और वही दूसरे में क्या हो जाएगा फिर? इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है।
थीटा विल इक्वल टू और लेस देन 90 डिग्री। ओके, सिंपल है। तो वही थीटा यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ऐसे सेंटेंस कौन ही लिखे, सिंपल सा बताते हैं, थोड़ा सा आसान लगेगा, समझ में भी आएगा। तो ये बात हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ए बनाइए फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिख देते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ज़ीरो से बड़ा या उसके इक्वल टू थीटा रहेगा, और वही थीटा 90 से छोटा या फिर उसके इक्वल रह सकता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद। और सेम थिंग अप्लाई हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी इसी तरीके से। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कहना चाहता है, जो थीटा होगा 90 के बराबर या फिर उससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन वही थीटा 180 डिग्री से छोटा या फिर उसके बराबर हो सकता है। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। एक सेकंड एन डी होता है ना, थर्ड के लिए आर डी हो जाता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री से बड़ी हो जाएगी, और या फिर उसकी इक्वल भी हो सकती है, लेकिन वही थीटा 270 डिग्री से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, ठीक है। और वही फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आ जाती है। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो वही थीटा 270 डिग्री से इक्वल या फिर उससे बड़ा हो जाएगा, और फिर वही थीटा 360 डिग्री के बराबर या फिर 360 डिग्री से छोटा, ठीक है, सिंपल। अब इसे फिर क्वेश्चन कैसे बन जाता है, इससे थीटा की वैल्यू मैंने क्या मान ली है 160 डिग्री। तो बताओ वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। यहाँ पे बनाते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अब यहीं पे ओवर करते हैं। इसके आगे वो ये सब जो केसेस है ये भी इस पे कैसे अप्लाइड होता है, कैसे चेंज हो जाता है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक क्वेश्चन लेते जाओ, जाना नहीं अभी, क्वेश्चन लेते जाओ, ठीक है। क्वाड्रेंट फाइंड करना है, फाइंड क्वाड्रेंट। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 1060 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 720 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 960 डिग्री, एंड लास्ट वन थीटा इज इक्वल टू वॉट। थोड़ा बड़ा नंबर दे, छोटा नंबर 360 तो बड़ा ही दूंगा, नहीं तो फिर ऐसा तो बना ही लोगे, ठीक है। ले लेते हैं वॉट 0 डिग्री, वो सिंपल है 0 डिग्री, ठीक है। इसमें ये भी आप लोग बता सकते हैं 0 डिग्री है ना, तो कुछ यहाँ पे लाई करेगा इस लाइन पे, तो ना ये एस क्वाड्रेंट करा ना ही तो ये एस क्वाड्रेंट करा, तो सीधा सीधा एक्सिस बता दीजिएगा कौन सी एक्सिस पे है, वो पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, तो उससे पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट के नियरेस्ट है वो, ठीक है। तो इतने सारे डिग्रीज हैं, इनका बताओ कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ये होमवर्क में ले लेते हैं, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट वीडियो होगी तो इसको भी बताता हूँ ना सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे किस तरीके से क्वाड्रेंट फाइंड होगा इसका, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे केस समझ लीजिए, फिर जाना, नहीं तो फिर इसको सॉल्व करने के साथ प्रॉब्लम आ जाए कुछ बच्चों को। अगर यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट होता है 360 डिग्री बनेगा, और फिर जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ 360 डिग्री से आगे चला जाएगा, कितना आगे जाएगा, यहाँ पे अगर 360 डिग्री है तो इसको 0 बना दिए, फिर यहाँ से 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। अगर इसी तरीके से 2 राउंड मार दिए तो कितना डिग्री बन जाएगा, पूरा 720 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 से 1/4 ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, तो इसको किससे प्लस करना है 90 डिग्री, इस पर और प्लस कर देना है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 डिग्री ऑब्वियसली। फिर उसके बाद और प्लस किया तो 540 डिग्री हो जाएगी,
फिर उसके बाद और प्लस किया करोगे तो किसकी हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगी, नहीं 630 डिग्री, और फिर यहाँ 720 डिग्री, फिर 90 प्लस किया तो कितनी, 810 डिग्री। सिंपल है इतना, ये कैलकुलेशन तो हो जानी चाहिए इतना, मतलब समझ में आ गया ना कि इस डिग्री जो बड़ी बड़ी डिग्री है सर, ये इसी पर घूमती रहेगी, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ चली गई तो मतलब कहीं और ही फेंक दोगे इसको, अब नहीं आगे जा सकती है, एंगल बढ़ाते जाओ, कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, इट्स विल फिनिश्ड, एंड टेक अ रिलैक्स, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, एंड हैव अ नाइस डे, गुड डे अहेड, गुड बाय।